हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दैट हाउ टू डिस्क्राइब पीपल इन डेनिश। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर न्यूट्रल वाले शब्दों की। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से विमेन एंड मेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट और उनकी एज के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विथ जेंडर न्यूट्रल वर्ड। सबसे पहला है फोल्क। फोल्क मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर आपको कहना है देयर वर मेनी पीपल इन द सिटी, आप कह सकते हैं डेनिश में दवा मांगे फोल्क ई ब्यून, दवा मांगे फोल्क ई ब्यून। और अगर इसी तरीके से जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमंस पीपल, तो उसके लिए वर्ड होता है मेनेस्क। मेनेस्क मेनेस्क अगर एक सिंगल है तो इट मेनेस्क, और अगर प्लूरल है तो मेनेस्का। मेनेस्का। फॉर एग्जाम्पल, द मांगे मेनेस्का हिया। द मांगे मेनेस्का हिया मीन्स देर आर मेनी पीपल हियर। और जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड पर्सन, डेनिश में भी होता है पर्सोन। यह मोर फॉर्मल होता है देन मेनेस्का, एंड इसको आप किसी इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन पर्सन वेंटा पो दाए। इन पर्सन वेंटा पो दाए मीन्स अ पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर आप उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मली बता रहे हैं दैट वन इंडिविजुअल इज वेटिंग फॉर यू। अब इसी कंटेक्स्ट में एक और वर्ड होता है विलकम्न। विलकम्न का मतलब होता है द पर्सन इन क्वेश्चन या फिर कंसर्न पर्सन। जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है और आप चांस नहीं लेना चाहते हैं, राइट, उस केस में आप विलकम्न शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैटर विथ हर लॉयर और विथ हर केस मैनेजर, एंड यू डोंट नो कि लॉयर या केस मैनेजर का जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, बट आप अपनी फ्रेंड से बाद में पूछना चाहते हैं कि क्या बात हुई, विदाउट मेंशनिंग कि वो लॉयर या वो केस मैनेजर मेल है या फीमेल है। तो आप पूछ सकते हैं लाइक हादु टेल्ट में वेलकम, हादु टेल्ट में वेलकम मीन्स हैव यू स्पोकन टू द पर्सन कंसर्न्ड। एंड जेंडर न्यूट्रल वाली कैटेगरी में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्यास्ता। यह वर्ड आप गर्लफ्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बॉयफ्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हेन्यामिन क्यास्ता, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। हुनियामिन क्यास्ता, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक पार्टनर इन इंग्लिश, क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं है, मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट कभी कभी डेनिश लोग पार्टनर शब्द का भी यूज़ करते हैं, बट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है पार्टना, पार्टना। बट इसका इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि आपको पता नहीं है कि जो पार्टनर है मे बी वो मैरिड कपल भी हो सकता है, मे बी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, तो उसमें पता नहीं चलता है कि शादीशुदा है या फिर ओनली डेटिंग। तो बट पार्टनर यूज़ भी किया जाता है, बोला जाएगा पार्टना, पार्टना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर जेंडर स्पेसिफिक वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विथ फीमेल। अगर कोई छोटी बच्ची है तो आप उसके लिए शब्द यूज़ करेंगे फी। फी, यहाँ पर जी साइलेंट है। और अगर मल्टीपल है तो इन पी, टो पिया, त्रय पिया, फिया पिया, लाइक दैट। और अगर उस लड़की की एज 18 साल है, 18 है, 19 है, तो आप कहेंगे इन उंग फी, इन उंग फी। और अगर उस लड़की की एज 18 प्लस है, अडल्ट है, जस्ट लाइक मी, तो आप उनके लिए शब्द यूज़ करेंगे क्वीना। क्वीन मीन्स, क्वीन का मतलब होता है वुमन। और अगर मल्टीपल है तो टो क्वीना, त्रय क्वीना, लाइक दैट। और अगर उस वुमन की एज 60 प्लस है, ओल्डर जनरेशन है, तो उनके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन डेम, इन डेम, या फिर इन एल्ड्रा डेम, इन एल्ड्रा डेम, अ ओल्डर लेडी। अब विमेन को और भी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। मान लो कि आपको अपनी फियांसे के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए वर्ड होता है फॉर लोवल, फॉर लोवल। बट यह एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, इसको आप मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। हुन एमिन फॉर लोवल, हेन एमिन फॉर लोवल, ही इज़ माई फियांसे, शी इज़ माई फियांसे, या फिर दे या फॉर लोवल मीन्स दे आर इंगेज, लाइक दिस। और इंगेजमेंट के बाद अगर मान लीजिए उनकी शादी हो रही है तो उस दिन वो ब्राइड है, राइट, तो ब्राइड के लिए वर्ड होता है इन वो। और अगर बिस्टेम फॉर्म में आपको इसको बोलना है तो आप बोलेंगे वुलन, वुलन, तो वहाँ पर वो ब्राइड है। शादी हो जाने के बाद वो बन जाती है वाइफ, तो वाइफ के लिए जो वर्ड होता है वो होता है कोन। होनिया मीन कोन, शी इज़ माई वाइफ, मीन कोन, दीन कोन, हेंस कोन, लाइक दैट, राइट। और वाइफ के एक और वर्ड भी होता है होस्त्रो, होस्त्रो,
Hunja min hustru, min hustru, din hustru, hens hustru, like that. तो ये थे डिफरेंट वर्ड्स फॉर विमन. और कुछ स्लैंग्स भी होते हैं, लाइक पी की जगह आप एक स्लैंग होता है छूस, उसका भी यूज़ कर सकते हैं. इन छूस, थो छूसा, बट ये एक इनफॉर्मल वर्ड है. और इसके अलावा जैसे कि मिस और मिसेस के लिए वर्ड होते हैं. जैसे कि आपको मिसेस बोलना है तो फ्रू, फ्रू, शादी हो चुकी है तो फ्रू. जैसे अगर कम्यून से कोई लेटर आया है, बैंक से कोई लेटर आया है तो उसमें लिखा रहेगा फ्रू, टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है. या फिर अगर सिंगल है, शादी नहीं हुई है, मिस है, तो उसके लिए वर्ड होगा फ्रूकन, फ्रूकन, लाइक दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेल्स के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं. अगर छोटा बच्चा है तो उसको कहा जाएगा द्राइंग, इन द्राइंग, टो द्राइंग. द्राइंग छोटे लड़कों के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है कनेक्ट. जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना किडो, किड, उसी तरीके से किड के लिए कनेक्ट वर्ड भी यूज़ होता है. और अगर उसकी एज 18 से लेकर 25 के बीच में है, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना अ गाय, तो उसके लिए वर्ड होता है डेनिश में फ्यूआ, इन फ्यूआ. कभी कभी आपको एक स्लैंग सुनने को मिलेगा इन गुड, और अगर मल्टीपल है तो गुडा. तो यह भी वर्ड होते हैं फ्यूआ एंड गुडा. या फिर आप उसको एक उंग मेन भी कह सकते हैं. सिंगल मेन के लिए वर्ड यूज़ होता है मेन, और प्लूरल के लिए होता है तो मेन, लाइक दैट. और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक माई हस्बैंड, तो आप बोलेंगे मिन मैन. और जनरल मैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्लूरल मैन होता है MEN वाला, उसके लिए आप बोलेंगे मैन, इस तरीके से. और जिस दिन मैन की शादी हो रही होती है उस दिन वो होते हैं ग्रूम, और ग्रूम के लिए वर्ड होता है इन बोल गम, बोल गम, या फिर इन गम, या फिर बिस्टन फॉर्म में गॉमन, लाइक दैट. और शादी हो जाने के बाद वो बन जाते हैं हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए शब्द होता है मैन, मिन मैन, दिन मैन, हिनस मैन, लाइक दैट. और स्पाउस के लिए जो वर्ड होता है वो होता है एक्तफेल. यह एक जनरल न्यूट्रल वर्ड है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट. तो मीन एक्तफेल मतलब माई स्पाउस, माई पार्टनर. अब वो आप अपने हस्बैंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अगर जिस मैन के बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी एज 60+ है तो आप उनके लिए शब्द यूज़ कर सकते हैं हेया, इन हेया अ जेंटलमैन. और अगर किसी सीनियर सिटीजन को डिस्क्राइब करना है तो इन एल्द्रा हेया, इन एल्द्रा हेया. यह एक बहुत ही पोलाइट वर्ड है. जनरली आपको हेया शब्द का यूज़ फॉर्मल रिटन डेनिश में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई लेटर आया है बैंक से या कम्यून से, तो मिस्टर के लिए जो टाइटल होता है वहाँ पर यूज़ होता है हेया. जस्ट लाइक मिस के लिए फ्रूकन और मिसेस के लिए फ्रू, तो उसी तरह मिस्टर के लिए हेया शब्द का यूज़ होता है. और मैन को डिस्क्राइब करने के लिए और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक मैन फोल्क मीन्स अ मैनली मैन. या फिर अगर कोई गर्लिश बॉय है जो लड़कियों जैसा बिहेव करता है तो उसको बोलेंगे इन छूसेस ड्राइंगर, इन छूसेस ड्राइंगर. बट इस शब्द का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक इंसल्टिंग वर्ड है. बट यहाँ पर मैंने सिर्फ सिखाने के हिसाब से आपको बताया है. आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा डेनिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. तब तक के लिए हाथ गॉड पगेन सून. हाय हाय.